2019 एमडी यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ और मैंने पहले रोहतक एजुकेशन था और पिछले साल ही आपकी हर चीज़ में मैंने का मैं मंडल अध्यक्ष भी हूँ बीजेपी मेन बॉडी में। और मेरे को सबसे बड़ी उपाधि एक और मिली हुई है कि मैं अपने भारत का सबसे पहला एक इंटरनेशनल रेसलर हूँ जिसने एमडी यूनिवर्सिटी जैसी कैंपस से LLB LLM की है। ये भी इतिहास में मेरा एक प्रथम स्थान हासिल किया है, इसके लिए भी मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं इन्होंने बुलाया, मैं सबसे पहले चीन में मैं सभी एडवोकेट साथी भाइयों से मिलने का मुझे मौका मिला, इनका मैं अपने दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और मेरे को बहुत खुशी हुई कि लोकतंत्र जैसा देश में जो एक हुई है, मेरे आदरणीय ऋषिकांत जी को मैं जब भी मिलता था मैं एक ही बात बोलता था कि आप जैसे लोगों का मार्गदर्शन राजनीति में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक आप अध्यापक के रूप में भी उनको एक नई जिंदगी का देने का काम है अध्यापक ही करता है। फिर इन्होंने कहा कि वे ठीक है, हम सब युवा साथी मिले, कहा कि मैं विचार करूंगा। हमने कहा कि विचार नहीं, आपने लड़ना है। तो इन्होंने हमारी बात मानी, स्वीकार की। हम अपने आप को बहुत खुश महसूस करते हैं। और इनका मार्ग में एक युवा साथी होने के नाते भी और मैं एक पार्टी का एक जिम्मेवार पदाधिकारी होने के नाते भी मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आप जो हमारे को मार्गदर्शन दोगे, जो हमारे को उनके आदेश करोगे, हम उस पर पूर्ण उतरेंगे और हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। सबने पता है इनसे अच्छा हमारे जुलाना विधानसभा में और कोई भी भाजपा का नेता नहीं है। मैं ये एक आप सभी लोगों के साथ बताना चाहता हूँ, क्योंकि इनमें सभी अच्छाई हैं और उनको हमने देखना है। उनके साथ साथ हमने सभी एडवोकेट साथियों से मैं निवेदन करता हूँ कि हमने साथ देना, ही लोकतंत्र जैसा देश में हम सबके साथ की ज़रूरत होती है। और लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगा मेरे सभी सीनियर एडवोकेट साहबों का कि मेरा आप सब लोग हमेशा मार्गदर्शन करते रहिए और मेरे जितने जूनियर साथी हैं, मेरे साथ बैच के साथी हैं, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि मेरे को ऐसा ही प्यार और साथ देना ज़रूरी है। मैं आपको लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि मुकेश में को कोई भी आपने किसी भी तरह की ज़रूरत हो, कभी भी जब लगे कि हाँ कि मुकेश हमारा साथी है, भी इसको इस काम की ज़रूरत है, इसके लिए मैं आपको हमेशा तैयार मिलूँगा। और लास्ट में एक बार ज़रूर सभी साथियों से निवेदन है कि एक बार माता सरस्वती का ज़रूर एक बार अभिनंदन करके नमस्कार करके हम इस वाणी को विराम दें। जय सभी को, जय माता दी, जय। आप लोगों का धन्यवाद आपने विचार सुने। इसके बाद मैं बीजेपी लीगल सेल के अध्यक्ष श्री दिलबाग नायडू जी को आग्रह करता हूँ जो आए स्टेज पर आए और संबोधन करें। आज की सभा के आदरणीय श्री मास्टर ऋषिकांत जी जो अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उसके बड़े भाई ये भी आयोजन किया है जुलाना विधानसभा से टिकट बीजेपी टिकट लेने की। लेकिन मैंने पार्लियामेंट चुनाव के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दी है उम्मीदवारी। आज एक बात साफ करते हुए कि मैं जुलाना विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी का इच्छुक हूं। मेरी पार्टी के लीगल सेल के प्रधान मेरे सामने बैठे हैं। मेरी अपनी दावेदारी कितनी मजबूत है, मुझे पार्टी कितना काबिल समझती है, या मैं अपने आप को किस ढंग से पार्टी के सामने पेश कर सकता हूं, इस बात को छोड़ करके मैंने पार्टी नेतृत्व को साफ किया और आज आपके बीच में कह रहा हूं कि पार्टी अगर मेरे से ज्यादा काबिल किसी साथी को समझती है तो ऋषिकांत उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चुनाव कैंपेन में होगा। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए मेहनत करूंगा। जहां तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, चाहता हूं आज और बहुत लंबे अंतराल के बाद मैं आपको ये याद बताना चाहूंगा कि मैंने एक बार चौधरी बंसीलाल जी जब विकास पार्टी
का बैनर लेकर के हरियाणा के चुनावी मैदान में थे। उस समय मैं एक अध्यापक की नौकरी करता था और मैंने अपनी नौकरी को तिलांजलि देकर के उनके साथ में मैदान में आया था। लेकिन आप सबको पता, आप मेरे से ज्यादा वाकिफ हैं, आप कानून की बारीकियां भी जानते हो और राजनीति की बारीकियां भी आप जानते हो। जो राजनीति के शिखर पर बड़े जो लोग बैठे हैं वो सबको गोलियां देती हैं। उस समय भी मेरे को गोली दी गई थी टिकट की और मैं वो गोली खा करके नशे में हो गया था। लेकिन अब कोई गोली खाने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई नशा करता हूं, कोई किसी कैप्सूल का कोई नशा हो जाएगा। अब केवल एक मंतव्य मैंने पिछले 10-12 साल के अंदर देश पूरे मतलब राष्ट्रीय स्तर के जो राजनीतिक परिदृश्य था उसके घटनाक्रम को जब बारीकी से देखा है तो एक आकलन किया कि भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया मौजूदा परिवेश के अंदर और कोई पार्टी इस देश को नेतृत्व देने में सक्षम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर गर्दन उठा करके कह सकते हैं कि ये हुआ है। आपको मैं ये बताऊं कि क्या हुआ है तो वो सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात होगी। हमारा विपक्ष जो वो केवल गालियां देने में व्यस्त है। कभी किसी को टारगेट करके गालियां दी जाती हैं। एक माफी चाहूंगा, हमारे बीच में भी कोई साथी मेरा किसी दूसरी विचारधारा का बैठा है, क्योंकि मैंने कोई विचारधारा देख करके यहां किसी को आमंत्रित नहीं किया। उस साथी से मैं क्षमा चाहूंगा और एक विनम्र अपील करूंगा उससे कि हम जातीय बंधनों को तोड़ करके, क्षेत्रीय बंधनों को तोड़ करके हमें राष्ट्र के बारे में सोचना पड़ेगा। कल तक आप सब देख रहे हैं, रोजाना संविधान तोड़ने की बात आई थी। मुझे एक्चुअल संख्या का नहीं पता देश में कितने अधिवक्ता हैं टोटल, क्योंकि ऐसे आंकड़े कभी इकट्ठे करने का मैंने प्रयास ही नहीं किया। जिस देश के अंदर करोड़ों की संख्या में अधिवक्ता बैठे हैं जो आज तक संविधान की रक्षा करते आए हैं, उस देश के अंदर कोई पार्टी, कोई नेता इस देश को के संविधान को खत्म करने की सपने में भी कल्पना कर लेगा तो क्या यह संभव है? बिल्कुल असंभव बात है। कोई संविधान नहीं बदल सकता। यहां जरूरत के मुताबिक अमेंडमेंट पहले भी हुए हैं, आगे भी होंगे। मैं लंबी बात न कहते हुए केवल इतना कहूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी का एक आवेदक हूं। मैंने अपना आवेदन दिया है। पार्टी नेतृत्व ने पहले भी मेरे काम को देखा होगा, मुझे नहीं पता देखा है या नहीं देखा है। मैंने साधारण अपनी एप्लीकेशन दी है और जो नेता बचते हैं, कोई मंच बचता है, उस मंच पर भी दूंगा। लेकिन इतना एडामेंट नहीं हूं लोगों की तरह से कि भाई टिकट नहीं मिली तो भी लड़ूंगा। बिल्कुल नहीं लड़ूंगा टिकट नहीं दिया तो। और यह भी स्पष्ट है, टिकट भी भारतीय जनता पार्टी देगी तो लड़ूंगा, कोई और पार्टी का टिकट लेकर के भी नहीं लड़ूंगा। ये गारंटी है आपके भी। केवल एमएलए बनने की भूख नहीं है, पैसा नहीं कमाना चाहता। मैंने तो एक साधारण शिक्षक की नौकरी की है और भगवान के चरणों में बैठ करके परशुराम भगवान की सेवा की है। उस भगवान ने बहुत कुछ दिया है। एक इच्छा जागृत हुई थी वो मेरे साथियों की कहने से। मेरे 2-4 नौजवान बच्चे मेरे साथ हैं आज भी। उन्होंने मुझे कंपेल किया है
मैं ये नहीं कह सकता कि अगर राजनीति ने भाग्य में कुछ हासिल हुआ, विधायक मंत्री या कुछ और बने, तो मैं सब कुछ बदल दूंगा, ये कतई नहीं कहता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वहां बैठ करके लोग क्या सोचते हैं। तो बैठा तो हूं ही नहीं, कभी एमएलए बना नहीं, लेकिन एक इच्छा है, कुछ अलग करके दिखाएंगे, कोई अलग परंपरा डालने का प्रयास करेंगे। उस प्रयास में आपसे हाथ जोड़ करके मेरी प्रार्थना है, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे अपना उम्मीदवार बनाती है तो बेशक कोई साथी 2 वोट हैं जिसके पास और किसी के पास 200 हैं, मेरे लिए 2 वाले के भी 2 लाख हैं, 200 वाले के तो 2 लाख हैं ही। मैं ये चाहता हूं कि इस हल्के का पढ़ा लिखा, इस हल्के का प्रबुद्ध नागरिक जो मेरे साथ है, मेरे कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो, ये प्रार्थना करने के लिए आज की मीटिंग मैंने बुलाई। मैं हमारे लीगल सेल के प्रधान के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि लोग अपना पीटते हैं। मैंने पहले भी बडौली जी जब टिकट लेकर के आए और ये पंचाल जी जो आज कैमरा लगाए हुए हैं, इन्होंने एक सवाल पूछा था, टिकट किसको देगी बीजेपी मां? मुझे नहीं पता भाई, मेरे से कोई पूछ के थोड़ा ही देगा टिकट। मोहनलाल बडौली को मिला, किसी और बडौली को मिलता तो उसके लिए भी काम करता। और आज भी इसी स्टैंड पर हूं। पार्टी ने टिकट दिया तो अपने लिए मांगूंगा, और किसी दूसरे साथी को दिया तो उसके लिए मांगूंगा। जोड़ आपसे कुछ सीख के जाऊंगा आज भी, और जो सीख के जाऊंगा उसका अभ्यास भी करूंगा, उसकी प्रैक्टिस भी करूंगा। मेरे साथ मुकेश भाई जैसे और बहुत नौजवान साथी हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो रजिस्ट्रेशन जिनका है एडवोकेट के रूप में बार के पास, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते, अपने दूसरे काम धंधों के अंदर होते हैं। अब जो उनसे प्रैक्टिस करे हैं, अच्छे पैसे कमाए हैं, उनने भी मेरा बहुत हौसला बढ़ाया है कि भाई मेरा भांजा बैठे हुए नहीं, बोला टक्कर मार मम्मा नहीं लड़ा तो हम तेरे भांजे को नहीं। ऐसा मत सोचिए, जो लड़ेंगे और ठीक सोच के साथ लड़ेंगे वो भी अपनी, वो कोई बेगानी नहीं। देखिए, मैं एक छोटा सा अनुभव है ये। मोहनलाल बडौली चुनाव हार गई 24,000 वोटों से, 22,000 वोटों से, और हारने के बाद कई दिन तक मैं नहीं गया उसकी मतलब ये थोड़ी सांत्वना देने के लिए, भाई की बात नहीं हार गई कि ना हार गई। वो एक गतौली गांव में एक अफसोस जाहिर करने आए थे, हमारे साथी हैं गतौली में, ऋषि राम सरपंच, उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया था, तो वहाँ आए। और उसके बाद वो जुलाना ब्राह्मण धर्मशाला में 100-200 वर्कर इकट्ठे हो गए, वहाँ भी वो पहुँच गए। मैंने उस शख्सियत के चेहरे पर सिकन नहीं देखी। और मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आई, मनीराम गोदारा बंसीलाल जी की पार्टी के संसदीय उसके अध्यक्ष थे। मैं उनके पास टिकट मांगने गया था, उन्होंने बोले भाई मास्टर जी बोला ना ये इस टिकट खत्म पूरी तरह हरियाणवी में, हालांकि वो पढ़े लिखे एडवोकेट थे वो भी। बोला भाई मास्टर जी बोला ना हो जाइए इस टिकट खत्म। माँ जी क्या थे कहते बिला खाना है, देश ने घर बर्बाद कर लिया, बोला हो गया। उनसे सीख ली है, आपसे भी कुछ सीख के जाऊंगा। किसी किस्म का दबाव अपने दिमाग पर लेकर के राजनीति नहीं कर रहा हूं, और ना करने की इच्छा है। पार्टी ने टिकट दिया, आपका सहयोग मिला तो सारे मिलकर के कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। आप सब मेरा हौसला बढ़ाने के लिए और पार्टी के साथ जुड़ने की मेरी प्रार्थना को सुनने की, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की प्रार्थना कर रहा हूं। आप मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए और मेरी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए आए हैं,
आप सबका हृदय से शुक्रगुजार हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। आप सभी ने ऋषि कांजियों के विचार सुने। इसके लिए आप यहाँ पहुँचने पर और उनके विचार इतनी शालीनता के साथ सुनने पर आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।